बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे के मरीज़ नफ्सियाती मरीज़ हैं। इसमें आपको हम तफसील से बताना चाहते हैं कि कौन से वो दो किस्म के ऐसे लोग हैं जो कि मैदे के मरीज़ जब भी होंगे तो नफ्सियाती तौर पे होंगे और इनमें बुरी तरह ये बीमारी पाई जाती है और ये मेडिसिन खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन असल इनकी वजह जाननी चाहिए। पहले एक तो इनमें एक ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बहुत जज्बाती होते हैं। वो या तो अल्लाह की तरफ से उनको किसी बाजू या पाँव या कोई एक चीज़ न मिली हो। बाज़ लोग के नाबीना होते हैं, बाज़ लोगों का बाजू नहीं होता, बाज़ लोग पाँव से माजूर होते हैं, तो ये सांस कमजोरी के शिकार होते हैं, तो अंदर हम से निढाल होते रहते हैं। तो ये इनमें जो बीमारी पाई जाएगी मैदे की, तो इनमें सख्त किस्म की मुँह से बदबू आएगी और इनके दांत जो है वक्त जवानी में ही गिरना शुरू हो जाएंगे। और बात तो मरीज़ इतने सख्त होते हैं इस बीमारी की वजह से कि वो उनके जो दांतों के ऊपर ऐसे दाग बन जाएंगे कि वो किसी भी रुपये से उतरते नहीं। तो ऐसे मरीज़, एक तो मैदे के मरीज़, ये नफ्सियाती मरीज़ है। नंबर दो, ऐसे मरीज़ ये बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं कि ये लोग टारगेट के ऊपर मुकम्मल निशाना बांधने के माहिर होते हैं। कोई भी मुहिम में, किसी भी मुहिम में भेजे थे तो मुहिम के ऊपर वो काम मुकम्मल करके आते हैं। कोई भी काम हो उसको बिल आखिर करके वापस लौटते हैं। शिकार करें या शिकार करके आते हैं, लिहाजा कोई भी इन्हें टास्क सौंपा जाए तो पूरा करते हैं। और ये इस काम के ऊपर बड़े हरीस होते हैं, काम मुकम्मल करने में ये बड़े एक्टिव होते हैं, हर काम बड़े जल्दी जल्दी करते हैं। खाना खाते हुए भी जल्दी जल्दी कर देते हैं। फिर इन्हें इस बात का भी याद नहीं रहता कि खाना खाने का टाइम क्या है। ये दिन का खाना जो लंच है तो वो 4-5 बजे का रहा होता है, तो डिनर है तो 11-12 बजे का रहता है। ये एक तो रूटीन ख़राब हो जाती है। नाश्ते में इनका दिल नहीं करता, नाश्ते में इनको भूख नहीं लगती, इनके अंदर जिगर की तेज़ी आ जाती है और इनका मैदा ख़राब हो जाता है। और ये लोग अब इनके अंदर जो है एक तो पूरा नज़्म ज़ब्त ख़राब हो जाता है। तो इनको ये बंदे जो ये बड़े काबिल होते हैं, लेकिन इनको समझाना होता है कि आप अपने काम मुकम्मल करें, आप अपने टारगेट पूरे करें, मुहिम जो ही करें, लेकिन खाने के वक्त आप खाना खाएं, आराम और सुकून से खाएं, और जब भूख लगे तब खाएं। ये सारी बातें इनको समझानी होती है। जबकि दूसरा जो मरीज़ सांस कमतरी में, उसे निकालने के लिए बीमारी नफ्सियात को बड़ी जदोजहद करनी होगी। उससे बताना होगा कि जो चीज़ अल्लाह ने आपको यहाँ अता नहीं की उस पर गम न खाएं, निढाल मत हो। जन्नत में इसका बहुत बड़ा नाम मौजूद है। कई लोग हैं उनको दिखाएं, इसी बंदे को अगर इसकी आंखें मौजूद है तो उसको वो बंदा दिखाएं जिसकी आंखें नहीं है। अगर एक इसका पाँव नहीं मौजूद या माजूर है या कोई पोलियो की बीमारी है तो वो लोग दिखाएं, क्योंकि दोनों पाँव नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ने जवानी में वापस उठा लिया और ये वो माँ बाप का इकलौता था। तो ये सारी बातें हमारे नफ्सियात में बतानी होती है उसको तसल्ली देने के लिए। फिर हमारे नफ्सियात को चाहिए इसको हॉस्पिटल में लेके जाए जहाँ पे हड्डियों के इलाज हो रहे हैं, वहाँ पे रोने वाले लोग देखेंगे जो दर्द से चीख रहे होंगे, और या फिर इनको ऐसे हॉस्पिटल में ले जाए जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई है, जहाँ पे दिल के ऑपरेशन, वहाँ देखेगा तो वो लोग कितने बड़ी तादाद में तकलीफ के अंदर मौजूद होंगे। तो हमारी नफ्सियात, तो ये चीज़ें हमारी नफ्सियात नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर नहीं जाना चाहते, लेकिन आप इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो आप अभी से खुद भी जा सकते हैं, विजिट करें, कब्रिस्तान भी जाएँ। तो आपको इन चीज़ों को देखने के बाद चीज़ समझ आ जाए कि आप कितने, इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि आप कितने खुशकिस्मत हैं, और आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आप सदका खैरात करेंगे, आप लोगों की खिदमत करेंगे, भलाई करेंगे, और आप वापस अच्छी ज़िंदगी की तरफ लौट कर आएंगे। अगर आप वापस ज़िंदगी की तरफ लौट कर नहीं आते, इसी तरह आप गम खाते रहें, आप अंदर होते रहें, अपनी रीने का गाला आप कर नहीं सकते, तो आप और क्या कर सकते हैं। इससे आप बीमार होते चले जाएंगे, और फिर आप एड्रीनल ग्लैंड्स, फिर आपकी किडनी, और सबसे बढ़कर जो आपकी आंतें हैं वो भी मुतासर होंगी। तो लिहाजा ऐसे लोगों को चाहिए जो कि मैदे के मरीज़ मैंने आपको बताए हैं, इनको एक तो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर दो, इनको कोई मशगला, अगर ये कोई माजूर आदमी बाहर नहीं निकल सकते तो परिंदे रखे, जानवर रखे, कोई अपना फार्म हाउस बनाए। अगर कोई बंदा बाहर जाता है, मतलब सही है, और वो जिस तरह की वो मुहिम जो है, तो उससे चाहिए कि हफ्ते में एक दिन लाजमी आराम करे, पहाड़ों में जाए, घूमे करें, एंजॉय करें, अपना अच्छा दोस्त बनाए, अच्छे रिश्तेदार में बैठे, पसंदीदा खाना खाए, फूड बंद रखे, क्योंकि ऐसे बंदे फूड भी सुनते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं। तो लिहाजा इनको चाहिए कि अपने आप को भी रिलैक्स रखें, और ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे।